बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कलीम साहिल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज 20 अगस्त 2020 यकम मुहर्रम 1442 हिजरी सऊदी अरब की अहम मालूमात के साथ मैं हूं आपका होस्ट कलीम साहिल। सबसे पहले तमाम उम्मत मुसलमान को नया इस्लामी साल बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, आज का दिन उन लोगों के लिए बहुत अहम बहुत ख़ास है जो लोग छुट्टी पर गए हुए हैं, जो लोग सऊदी अरब से अपने मुल्क एग्ज़िट एंट्री वीज़ा पर गए हुए हैं, क्योंकि आज उनके वीज़े का आखिरी दिन है। आज 20 अगस्त को उन तमाम लोगों के वीज़े एक्सपायर हो जाएंगे जिन लोगों के वीज़ों में सऊदी हुकूमत ने तोसी की थी। और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके इकामे और वीज़े पहले ही ख़त्म हो चुके हैं और वो लोग इस इंतज़ार में हैं कि सऊदी हुकूमत की तरफ से उनके इकामों और एग्ज़िट एंट्री वीज़ों में दोबारा तोसी की जाएगी या नहीं। दोस्तों, सऊदी अरब से छुट्टी पर गए अफराद और तारकीन वतन के वीज़े का आज आखिरी दिन है। आज 20 अगस्त को उन तमाम लोगों के वीज़े ख़त्म हो जाएंगे जिनमें सऊदी जवाज़ात ने तोसी की थी। अब तमाम वो अफराद सऊदी हुकूमत की तरफ से सरकारी ऐलान का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या पहले की तरह उनके वीज़े में उनके इकामों में जवाज़ात की तरफ से तोसी होगी, क्योंकि उनके वीज़ों की मुद्दत आज 20 अगस्त को ख़त्म हो रही है। इससे पहले जब 20 अगस्त के बाद सऊदी जवाज़ात के सोशल मीडिया अकाउंट पर दोबारा एंट्री की तजदीद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आजर यानी कि आपकी कंपनी या मुकीम और आपके कफ़ील के तवस्सुत से कारकुनों के दोबारा दाखिले की तजदीद कर सकता है। मतलब आपकी कंपनी है वो वीज़ा आपका बढ़ा सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ कंपनियों ने अपने घरेलू मुलाजमीन के दोबारा दाखिले के वीज़े की तजदीद अबशर या मुकीम के ज़रिए करनी शुरू कर दी है। सरकारी इतलात के मुताबिक जो नई तजदीद है उसकी जो मुद्दत है इकामा की अदायगी के बाद की जा सकती है, जिसके बाद दोबारा दाखिले की मुद्दत में तोसी के लिए माहाना 100 रियाल की शरह से अदायगी की जा सकेगी। इसका मतलब है कि अब आपकी कंपनी या आपका कफ़ील अज़ ख़ुद वो आपके जितने भी लोग छुट्टी पर गए हुए हैं उनके वीज़ों में वो तोसी कर सकती है। अबशर सिस्टम के ज़रिए वो तोसी कर सकती है। इसकी वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनके इकामे की मुद्दत इस वक्त ख़त्म हो रही है और वो दोबारा दाखिले की तजदीद में भी महदूद है। ऐसे लोगों के इकामों के बारे में सरकारी फ़ैसला भी जाना जाता है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा। मतलब सऊदी हुकूमत की तरफ से भी जिन लोगों के वीज़े और इकामे ख़त्म हो गए हैं उनमें मुफ्त तोसी का ऐलान किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी हुकूमत ने पहले भी ये तमाम लोगों के इकामों और वीज़ों में मुफ्त तोसी की थी, तो इस बार भी ये बहुत हद तक मुमकिन है कि सऊदी हुकूमत दोबारा भी उनके इकामों और वीज़ा में तोसी लाजमी करेगी। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफज लॉकडाउन के ख़ात्मे के बाद हालात बतदरीज मामूल पर आ रहे हैं और बहुत सारे ओपन हो चुके हैं। ताहम अभी तक जो है ना सऊदी हुकूमत का बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई ऑपरेशन वो बहाल नहीं हुआ। अभी तक इसका कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कि जैसे ही हुकाम की तरफ से इन्हें अहकामात मौसूल होंगे तो ये अपना फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल कर देंगे। इस सिलसिले में बहुत सारे दोस्तों ने हमसे कुछ सवाल किए हैं जो मैं आपसे यहाँ शेयर कर रहा हूँ। ज़हीर ने सवाल किया कि इसका इकामा 3 माह के लिए पहले तजदीद हो गया था, लेकिन दूसरी बार ऐलान के बाद अब तक अपडेट नहीं हुआ, अब तक तजदीद नहीं हुआ, तो क्या वो सऊदी अरब वापस आ सकेंगे? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि कोरोना वायरस की वजह से जैसे आप सब जानते हैं कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर ताहाल अभी तक पाबंदी है और अभी तक ये कोरोना वायरस की वजह से बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल नहीं हुई। ताहम जैसे ही हालात बेहतर होंगे हुकूमत की जानिब से पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद वो गैर मुल्की जो कोरोना वायरस की वजह से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर आयद पाबंदी के बायस वापस नहीं आ सकते थे, इनकी वापसी के हवाले से तरीक़ेकार का ऐलान भी किया जाएगा कि किस तरह वो उनकी वापसी जो है मुमकिन बनाई जाएगी। जहाँ तक वापस आने का सवाल है तो ये बात यकीनी है कि सऊदी हुकूमत हमेशा इंसानी हमदर्दी के ज़वाबित के मुताबिक लोगों को आसानियाँ फ़राहम करती रही।
اور انشاءاللہ دوبارہ بھی سعودی حکومت تارکین وطن کی واپسی کو یقینی بنائے گی۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں علی شیر کہ کیا خروج نہائی کا نظام بحال ہو چکا ہے؟ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو پیارے بھائی، اس کا جواب یہ ہے کہ خروج نہائی اور خروج عہدہ کا نظام حسب مطابق بحال ہے۔ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، صرف پابندی باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ تاحال بیرون مملکت سے آنے والے لوگوں کے لیے پروازیں بحال نہیں ہوئی۔ جہاں تک آپ کی جانب سے خروج نہائی یعنی کہ فائنل ایگزٹ یا ایگزٹ ری انٹری پر جانے کے بارے میں سوال ہے، تو اس میں کوئی امر مانع نہیں۔ آپ اپنے کفیل سے یا اپنی کمپنی سے کہہ کر خروج نہائی ویزا لگوا کر پہلی دستیاب پرواز کے ذریعے اپنے ملک، اپنے آبائی ملک واپس جا سکتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب سے اپنے آبائی ملک جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، بشرطِ یہ کہ آپ کے اپنے تمام ڈاکومنٹس کلیئر ہوں جن کے ذریعے آپ واپس جا سکتے ہیں۔ خروج عہدہ یا خروج نہائی پر جانے والے کے لیے پہلے اقامہ تجدید کروانا لازمی ہوگا، کیونکہ جس کا اقامہ ایکسپائر ہوگا اس کا نہ تو خروج نہائی لگے گا، نہ ہی خروج عہدہ لگے گا۔ ایک سوال کرتے ہیں ناصر خان خلیل کا سوال ہے کہ اقامہ ختم ہو گیا، پاکستان کیسے جائیں؟ خروج نہائی ویزا لگوانے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کا اقامہ کارآمد ہو۔ اقامہ کا ایکسپائر ہونے سے چند دن قبل ہی خروج نہائی لگوایا جا سکتا ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ پاکستان کیسے جائیں؟ اگر آپ خروج عہدہ یا خروج نہائی پر جانا چاہتے ہیں تو دونوں صورتوں میں پہلے اقامہ تجدید کروانا ہوگا، اس کے بعد خروج نہائی یا خروج عہدہ لگوانا ممکن ہے۔ جب تک اقامہ تجدید نہیں ہوگا خروج نہائی نہیں لگ سکے گا۔ اگر آپ ترحیل کے ذریعے واپس جاتے ہیں تو اس صورت میں مخصوص مدت کے لیے آپ دوسرے ویزے پر سعودی عرب واپس نہیں آ سکتے، آپ پر پابندی کا اطلاق ہوگا، آپ 3 سال کے لیے سعودی عرب سے دوستو اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو، اگر آپ ہم سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ ہم سے واٹس ایپ نمبر پر بات کر سکتے ہیں۔ کسی دوست نے اپنا اقامہ چیک کرنا ہو، اپنا ویزا چیک کرنا ہو تو وہ بھی ہمیں واٹس ایپ پر میسج کر سکتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔